मशहूर कथावाचक इंद्रेश महाराज की बारात वृंदावन से जयपुर के लिए रवाना हो गई है और सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय क्षेत्रों तक यह खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है। कल दोपहर जैसे ही महाराज जी दूल्हे के पारंपरिक लिबास में बाहर आए, घर के बाहर जुटी भीड़ में उत्साह साफ नजर आया। ढोल नगाड़ों की आवाज, फूलों की बरसात और रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल बना रहा। घोड़ी पर चढ़ते ही बारात ने जयपुर के लिए प्रस्थान किया और रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर बारात का स्वागत किया। दिखाएंगे आपको इन खास पलों की तस्वीरें, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वृंदावन के रहने वाले इंद्रेश महाराज एक कथावाचक हैं। धार्मिक कार्यक्रमों, जागरणों और कथाओं में उनकी एक पहचान बनी हुई है। सादगी और शांत स्वभाव के कारण उन्होंने एक बड़ा अनुयायी वर्ग बनाया है और सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो काफी देखे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर शादी को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। कई लोग इसे शुरुआत में अफवाह बता रहे थे, तो वहीं कुछ इसे सही मानकर बधाइयां देने लगे थे। लेकिन जैसे ही उनकी तैयारियां और दूल्हे के रूप में ये तस्वीर सामने आई, ये खबर पूरी तरह से कंफर्म हो गई और तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर जमकर शेयर होने लगी। कुछ लोग खुश हुए, कुछ हैरान हुए और कुछ अब भी सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, क्या ये सच है? तो आपको बता दूं, महाराज की होने वाली धर्म पत्नी यानी कि उनकी होने वाली दुल्हन को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। शिप्रा उनका नाम बताया जा रहा है। दोनों परिवारों की सहमति से ये रिश्ता तय हुआ था, लेकिन सार्वजनिक रूप से जानकारी पहले सामने नहीं आई और इसी वजह से शादी वाली बात को लोग इतनी हैरानी से देख रहे हैं। वृंदावन में कल दिन भर तैयारियां चलती रहीं। बारात निकलने से पहले तिलक और पारंपरिक रस्में भी की गई। बारात के निकलते ही कई लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े फोटो और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। जयपुर में विवाह स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। होटल की बगिया में सजावट शुरू हो गई है। कैटरिंग टीम से लेकर मंच की व्यवस्था तक सब कुछ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब यहाँ मुख्य विवाह समारोह होना है, जिसमें जयमाल, फेरे और बाकी की सभी रस्में पूरी की जाएंगी। वृंदावन के एक साधारण परिवार से आने वाले इंद्रेश महाराज का नाम आज कथावाचन की दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यह पहचान उन्हें यूं ही नहीं मिली। बचपन से ही धार्मिक पाठ, भजन और कीर्तन में उनकी रुचि थी। उनके पिता स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहे, जिसकी वजह से इंद्रेश महाराज शुरू से ही ऐसे माहौल में पले बड़े और पिता अक्सर धार्मिक सभाओं में स्वयं सेवा करते थे और वहीं से महाराज को कथावाचन का पहला वातावरण मिला। इंद्रेश महाराज ने किशोरावस्था में ही छोटे छोटे मंचों पर बोलना शुरू किया। शुरुआत भजन मंडलियों और स्थानीय मंदिरों से हुई, लेकिन उनकी स्पष्ट आवाज, सरल भाषा और कहानी कहने की कला ने जल्दी ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों के भीतर उन्हें आसपास के जिलों से कथावाचन के कई निमंत्रण मिलने लगे। धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ता गया और वे वृंदावन, मथुरा, आगरा, भरतपुर और राजस्थान के कई शहरों में कथा करने लगे। पिछले लगभग 10 से 12 वर्षों से वे लगातार कथावाचन कर रहे हैं और इस दौरान उनका एक स्थिर अनुयायी वर्ग बन चुका है। सोशल मीडिया पर भी उनके कई वीडियोस प्रसारित होते रहे हैं, जहां उनकी कथाओं की शैली को लोगों ने पसंद किया। उनका ये सफर पूरी तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने वाला रहा है। किसी बड़े मंच या बड़े आयोजन से शुरुआत नहीं हुई, बल्कि छोटे छोटे गांवों और कस्बों से उठकर वे धीरे धीरे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों तक पहुंचे। उनकी लोकप्रियता की वजह उनका सरल स्वभाव और कथा कहने का सहज अंदाज माना जाता है। और अब जब उनकी शादी की खबर सामने आई, लोग उनकी व्यक्तिगत यात्रा को लेकर भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई लोग यह जानकर हैरान भी है कि इतने वर्षों से कथा करने वाले और मंचों पर दिखाई देने वाले इंद्रेश महाराज अब गृहस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी शादी की खबर और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें तेजी से चर्चा का विषय बन गई हैं। अब विवाह से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। आप तक जो भी खबर आएगी जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।